नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे इंडिया की कुछ फेमस नदियों के बारे में और वो हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ये नदियां ना सिर्फ हमारी धरती को ब्यूटीफुल बनाती हैं, बल्कि करोड़ों लोग इन पर निर्भर भी हैं। खेती से लेकर पीने के पानी तक, फैक्ट्री से लेकर धर्म तक, इन नदियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग जर्नी और जानते हैं इंडिया की फेमस नदियों के बारे में कुछ मजेदार बातें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी पवित्र नदी गंगा जी की। यह नदी हमारे देश की जीवन रेखा है और इसे मां का दर्जा प्राप्त है। गंगा नदी को इंडिया में मां का दर्जा प्राप्त है। यह नदी हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर यह पवित्र नदी पूरे उत्तर भारत को सींचती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस यात्रा में यह कई महत्वपूर्ण शहरों और गांवों से होकर गुजरती है। गंगा नदी न सिर्फ हमारी आस्था का केंद्र है, बल्कि करोड़ों लोग इस पर निर्भर हैं। यह नदी हमारे जीवन का आधार है। इसके किनारे बसे शहर जैसे कि हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद और पटना अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। पटना अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। यहाँ की जीवन शैली और परंपराएं गंगा नदी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। गंगा जी का पानी सिंचाई, पीने और फैक्ट्रीज में यूज होता है। यह नदी हमारे कृषि और उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, आज हमारी ये पवित्र नदी गंदी होती जा रही है। प्रदूषण और कचरे के कारण इसका पानी दूषित हो रहा है। इसलिए गंगा को साफ रखना हम सबकी ड्यूटी है। हमें मिलकर इसे स्वच्छ और सुरक्षित बनाना होगा। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर गंगा नदी को साफ और सुंदर बनाने का वादा करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखें। अब बात करते हैं गंगा की प्यारी सहेली यमुना नदी की। यमुनोत्री से निकलकर ये नदी दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों से होती हुई प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है। यमुना नदी का पानी भी खेती और पीने के काम आता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों की प्यास बुझाने में यमुना का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दोस्तों, यमुना नदी भी गंदी होती जा रही है। दिल्ली में तो यमुना नदी का पानी इतना गंदा हो गया है कि उसमें नहाना भी सेफ नहीं है। हमें यमुना नदी को भी गंगा जी की तरह ही साफ रखना होगा। यमुना दाह। दोस्तों, अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जहां बहती है विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से निकलकर ये नदी असम और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया की सबसे लंबी नदी है और असम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके किनारे चाय के बागान और घने जंगल हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल बाढ़ आती है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, इस नदी का पानी असम के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी को बचाने का वादा करते हैं। अब बात करते हैं साउथ इंडिया की एक फेमस नदी गोदावरी की। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलकर ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी को साउथ इंडिया की गंगा भी कहते हैं। इसके किनारे बहुत से टेम्पल्स हैं। गोदावरी नदी का पानी सिंचाई और पीने के काम आता है। इसके अलावा इस नदी पर बहुत से डैम्स भी बने हुए हैं जो बिजली बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, गोदावरी नदी भी गंदी होती जा रही है। हमें इस नदी को साफ रखने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं साउथ इंडिया की एक और इंपॉर्टेंट नदी कृष्णा नदी की। ये नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटका,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी का पानी सिंचाई, पीने और फैक्ट्रीज में यूज होता है। इस नदी पर भी बहुत से डैम्स बने हुए हैं जो बिजली बनाते हैं। कृष्णा नदी का डेल्टा बहुत उपजाऊ है और यहां चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कृष्णा नदी भी प्रदूषण की मार से अछूती नहीं है। हमें इस नदी को साफ रखने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं साउथ इंडिया की एक और इंपॉर्टेंट नदी, कावेरी नदी की। ये नदी कर्नाटका के कोओर्ग जिले से निकलती है और कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी को साउथ इंडिया की लाइफलाइन कहा जाता है। इसके पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटका राज्यों के बीच बहुत समय से झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े का मुख्य कारण है पानी की कमी और दोनों राज्यों की कृषि पर निर्भरता। कावेरी नदी का पानी सिंचाई, पीने और फैक्ट्रीज में यूज होता है। इस नदी का पानी लाखों किसानों के लिए जीवनदायिनी है। इस नदी पर भी बहुत से डैम्स बने हुए हैं जो बिजली बनाते हैं। इन डैम्स से न केवल बिजली मिलती है बल्कि पानी का प्रबंधन भी होता है। लेकिन दोस्तों, कावेरी नदी भी गंदी होती जा रही है। हमें इस नदी को साफ रखने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस नदी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य भारत की एक फेमस नदी, नर्मदा नदी की। ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती हुई अरेबियन सी में मिल जाती है। नर्मदा नदी को मध्य भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। इसके किनारे बहुत से धार्मिक प्लेसेस हैं। नर्मदा नदी का पानी सिंचाई, पीने और फैक्ट्रीज में यूज होता है। इस नदी पर भी बहुत से डैम्स बने हुए हैं जो बिजली बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, नर्मदा नदी भी गंदी होती जा रही है। हमें इस नदी को साफ रखने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य भारत की एक और इंपॉर्टेंट नदी, तपी नदी की। ये नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती हुई अरेबियन सी में मिल जाती है। तापी नदी का पानी सिंचाई, पीने और फैक्ट्रीज में यूज होता है। इस नदी पर भी बहुत से डैम्स बने हुए हैं जो बिजली बनाते हैं। तापी नदी का डेल्टा बहुत उपजाऊ है और यहां चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, तापी नदी भी गंदी होती जा रही है। हमें इस नदी को साफ रखने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, अब चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ, जहां बहती है महानदी। छत्तीसगढ़ से निकलकर यह नदी ओडिशा से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है और इसे राज्य की लाइफलाइन माना जाता है। इसके किनारे बहुत से धार्मिक प्लेसेस हैं। महानदी का पानी सिंचाई, पीने और फैक्ट्रीज में यूज होता है। इसी नदी पर हीराकुद डैम बना हुआ है जो पासिया से के साबे जो इस एशिया का सबसे लंबा डैम है। लेकिन दोस्तों, महानदी भी गंदी होती जा रही है। हमें इस नदी को साफ रखने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं उत्तर भारत की एक और इंपॉर्टेंट नदी, सतलेज नदी की। यह नदी पंजाब की शान है और इसके बिना पंजाब की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये नदी तिब्बत के पवित्र पहाड़ों से निकलती है, जहां से इसका सफर शुरू होता है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के हरे भरे इलाकों से होकर बहती हुई ये पाकिस्तान में सिंध नदी से मिल जाती है। इस सफर में ये कई गांवों और शहरों को जीवन देती है। सुतलेज नदी का पानी सिंचाई, पीने और फैक्ट्रीज में यूज होता है। यह नदी किसानों के लिए जीवन रेखा है और उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर भाखरा नंगाल डैम बना हुआ है जो दुनिया के सबसे ऊंचे डैम्स में से एक है। यह बांध बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतलेज नदी का पानी पंजाब और हरियाणा के खेतों को सींचता है, जिससे यहां की फसलें लहलहाती हैं
और लाखों किसान इस पर निर्भर हैं। यह नदी उनके जीवन का आधार है। लेकिन दोस्तों, सतलुज नदी भी गंदी होती जा रही है। प्रदूषण और कचरे के कारण इसका पानी दूषित हो रहा है। हमें इस नदी को साफ रखने की कोशिश करनी होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये थी इंडिया की कुछ फेमस नदियां और उनका महत्व। ये नदियां न सिर्फ हमारी धरती को ब्यूटीफुल बनाती हैं, बल्कि करोड़ों लोग इन पर निर्भर भी हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमारी ये नदियां गंदी होती जा रही हैं। हमें इन नदियों को साफ रखना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।